हेलो एवरीवन। तो बच्चे कंटिन्यूइंग टुवर्ड अगेन द सेम कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब जो हमारे पास आज हम यहाँ पे जहाँ से इनिशिएशन करके चल रहे हैं, सपोज वी आर गिवन दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल x sin क्यूब x, दैट इज समथिंग आई नीड टू इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे sin क्यूब x की वैल्यू को निकालिए पहले। तो sin क्यूब x की वैल्यू को निकालने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला sin 3x। तो sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, 4 sin क्यूब x की वैल्यू क्या आएगी? ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया। मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल दिया, शिफ्टिंग कर दो टर्म्स की, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ से sin क्यूब का आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, ये 3/4 टाइम्स sin x, 1/4 टाइम्स sin 3x। This is something I'm getting here. Now, what you need to do, आपने ये वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना है, 3/4, then 1/4 टाइम sin 3x, and now you need to split it, 3/4 बाहर और यहाँ पे 1/4 बाहर। एंड बच्चे अगला काम आई लीव फॉर यू, गुड लक। आपने यहाँ पे क्या करना है, आगे बाय पार्ट्स दोनों जगह पे, ठीक है। तो बाय पार्ट्स यहाँ पे लग जाएगा, वो बहुत ही आसान काम है क्योंकि इसके इंटीग्रल आपने बहुत कर लिए हैं, आपने पहले भी प्रीवियस मॉड्यूल्स में किए हैं। तो चाहे अब वहां पे आपके पास x sin क्यूब x है, चाहे वहां पे x cos क्यूब x है, दोनों को इंटीग्रेट करने का जो आपका वे आउट रहेगा दैट विल नॉट चेंज। तो वो सेम पैटर्न पे आपको चलेगा, फाइन। देन सपोज अब आपको यहां पे दिया जाता है कहीं पे e⁻√x, मेरे को इसको टैकल करना है, इवन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग इशू। आप ये रूट को खत्म करो यहाँ पे, और रूट को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है x को y² फिल कर देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। अब जैसे आपने यहाँ पे x को y² फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करके 2 टाइम्स y इंटू डी वाई। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब ये यहाँ पे क्या आएगा देखो, e⁻y, ठीक है, एंड देन यहाँ पे dx की वैल्यू क्या है, ये 2 बाहर, y dy, ये आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको पहला फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड, तो ये बाय पार्ट इंप्लीमेंट करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी y इंटू e⁻y माइनस e⁻y। फॉर श्योर यू विल बी एंडिंग विद दिस वैल्यू। अगर आप यहाँ पे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजर्स में लेके चलेंगे तो आपको ये वैल्यू पक्का मिल जानी है बच्चे, दैट इज द वैल्यू यू विल बी फाइंडिंग देयर अल्टीमेटली। एंड देन आगे आपने यहाँ पे y की वैल्यू को डेफिनेटली यहाँ पे फिल करके आना है, जो भी आपके पास वहाँ पे y की वैल्यू है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, √x, y की वैल्यू √x, यहाँ पे e⁻, फिर यहाँ पे √x माइनस यहाँ पे √x। तो दैट इज द आंसर विद यू, दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी हैपनिंग हियर। तो ये बच्चे आपने यहाँ पे काम करके चलना है। आई होप दिस थिंग कैन बी डन, ओके। आप इसको इजी वे में असेस कर सकते हो जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपके पास यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम है, लेट वी टेक ऑन टू डेट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, साइन इनवर्स यहाँ पे x/a+x, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहूं उतना कम। अब इसको समझो आप यहाँ पे, इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे x वैल्यू को फिलहाल के लिए a tan स्क्वायर थीटा फिल कर रहा हूं। कारण क्या है, जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये रूट प्रॉपर्ली खत्म हो जाएगा। मोरओवर ऊपर नीचे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली आइडेंटिटीज बनेंगी विच विल बी हेल्पिंग यू इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सुनो, अगर मैं यहाँ पे x को a tan स्क्वायर थीटा फिल किया तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन भी देखना पड़ेगा, a as such, 2 आगे आ जाएगा tan थीटा, आगे tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया इसको फिलहाल के लिए। नाउ इट इज टाइम टू फिल द वैल्यूज हियर। ये यहाँ पे क्या बनेगा देखो, साइन इनवर्स, x वैल्यू यहाँ पे क्या है, a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा, आगे dx का वैल्यू क्या है, 2 इंटू a इंटू tan थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। वी रीच अप टू हियर। अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, साइन इनवर्स, यहां से a कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, चेक करो। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू a इंटू tan थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा।
अब अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स, ये स्क्वायर के साथ रूट यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे tan थीटा अपॉन secant थीटा, या फाइन आई कैन टेक 2a आउटसाइड, लेट इट बी टेकन आउट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग फॉर द मोमेंट। अब ये काम करने के बाद अब इसको हमें चेक करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स tan थीटा क्या होता है, साइन पॉन कोस, ये क्या होता है 1 पॉन कोस, तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे आई विल बी लेफ्ट विद ओनली साइन थीटा, फाइन, इनटू यहाँ पे क्या गया tan थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में खत्म, तो यहाँ पे 2a यहाँ पे टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू tan थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे आके इवेंचुअली आपके ब्रेक लग जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको ये इंटीग्रल दिया हो, फर्क सिर्फ ये है कि वेरिएबल x होने के जगह पे यहाँ पे थीटा है, तो पहली बात तो वहां पे पजल होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ पे y के फॉर्म में चल सकते हो, तो यहाँ पे y आ जाएगा एज यू लाइक, जैसे आप कंफर्टेबल हो। द थिंग इज नाउ दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट। तो अलजेब्रा पहले आता है, तो ये मेरे पास पहला फंक्शन बनेगा और ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड बनेगा। तो एक काम करते हैं, सुनिए यहाँ पे, अब आपको पता है कॉन्सेप्चुअली मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है बाय पार्ट्स का, तो पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसका इंटीग्रेशन साइड पे पहले से निकाल के चलूंगा, अदरवाइज लिखने में आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। सुनो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एज पर फॉर्मेट मेरे को पहला फंक्शन एज सच रखना है, सेकंड को मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे tan थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा आपको ये दिया गया से। हम एक काम करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे ना इसको इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे मैंने tan थीटा को यहाँ पे y मान लिया, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा इक्वल टू dy। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने tan थीटा को y लिया और ये वैल्यू क्या आ गई dy, तो मतलब ये वैल्यू आ रही है y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, समथिंग लाइक दैट। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू क्या है, tan थीटा है। तो मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है कि अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका वैल्यू ये आएगा, एंड आई विल मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू डायरेक्ट एज सच। मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट एज सच यहाँ पे यूज करके चलूंगा। देखो अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a एज सच, पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, बाद में ऐड करेंगे जैसे हम पहले प्रीवियस प्रॉब्लम्स में करते आए हैं। देन माइनस, अब पहले का डिफरेंशिएशन, तो x विद रिस्पेक्ट टू x 1, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, एंड देन इसका इंटीग्रेशन, ये मैं पहले से निकाल चुका हूं, ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दिस इज समथिंग आई एम लेफ्ट विथ फॉर द मोमेंट, ये बन गया। यहां से ये 1/2 बाहर निकलेगा, इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या रह गया, a टाइम्स थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या रह गया, ओनली tan स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, इट इज नेवर पॉसिबल, तो मैं tan स्क्वायर को यहां पे लिखा secant स्क्वायर थीटा -1, आई रीच अप टू हियर। अब यहां पे ये काम करने के बाद ये मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, a इंटू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। यहां पे अब आपके पास सुनो, ये आपको पता है secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, 1 के लिए क्या आएगा, ओनली थीटा, तो यहां पे क्या आएगा, इट विल बिकम माइनस ऑफ tan थीटा प्लस थीटा प्लस सी। तो ये हमने यहाँ पे साइन भी चेंज कर दिए, ये यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। नाउ इट इज टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, और वो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से। अब आपको यहाँ पे x क्या दिया है, a tan स्क्वायर थीटा, पहले देख लो इसको आराम से। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन a, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट x अपॉन a, एंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर जरूरत पड़ी तो tan इनवर्स रूट x अपॉन a। Now this is the solid set of values I have to make use of right here. So what does this become, a times, now what is the value of theta, tan inverse root x upon a. What is the value of tan square theta, x upon a. What is the value of only tan theta, root x upon a. And then what about theta,
tan इनवर्स रूट x अपॉन a एंड दैट इज वेयर वी आर डन। ये काम आपने करके चलना है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको अपना प्रॉपरली आपको करके चलना पड़ेगा, इस बात को आपने अपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, नो नेग्लिजेंस इन डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई कैन सी। चलते हैं बच्चे अब आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक। तो अगला प्रॉब्लम बच्चे आपको जो दिया गया है डेट इज e पावर log x प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स से आई नीड टू इंटेग्रेट। तो इसमें तो वैसे कुछ नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, यस जिन बच्चों को वो एक्सप्रेशन पहली बार देखा हुआ है, e पावर log x मे बी लुकिंग लाइक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट देन देयर इज वन प्रॉपर्टी जो हमने शायद पहले डिफरेंशिएशन में भी बहुत जगह पे यूज किया है और इंटीग्रेशन में भी बिगिनिंग में यूज किया था। यू नो डेट e पावर log x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तो सिर्फ एक ही काम करना है, ये मल्टीप्लाई कर दो cos x से। अब सेपरेट कर दो, ये सेपरेटिंग होगी और जैसे ही सेपरेटिंग होगी यहां पे बाय पार्ट और यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन ये पड़ा है, ठीक है। या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहां पे फॉर्मूला जनरेट करो, जैसे दिल करता है। ओके, सो मेनी ऑप्शन देयर एंड देन यहां पे बाय पार्ट्स। तो इस तरीके से आपके पास से पूरे का पूरा प्रॉब्लम बच्चे आप लोग फिनिश कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग कैन बी डन वेरी इजीली। देन आगे आपके पास है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन हियर एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4, ये आपको दिया गया। आई नीड टू इंटीग्रेट अगेन, सो इजी। आई थिंक आई कैन राइट इट टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। दिस इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली राइट। मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स पावर 2 लिख लिया फिलहाल के लिए। जब ये काम किया, अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को y सपोज करके चलो। मैंने मान लो इसको y मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर आएगा पावर 4। आगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। दैट इज ऑल आई कैन से। तो मीन यहाँ पे x इंटू डी एक्स अपॉन रूट आगे क्या आ गया, 1 माइनस एक्स पावर 4। दिस वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू हाफ डी वाई। तो मैंने ये 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड पे। अब जब आपका ये काम हो गया, अब देखो यहाँ पे सुनो, x इंटू डी एक्स अपॉन दिस वैल्यू, ये तो वैल्यू क्या आ गई, हाफ बाहर निकाल दो डी वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे साइन वाई। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई है। दैट्स ऑल, फिनिश। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन वाई। ये जो तीनों का कंबाइंड वैल्यू है, ये यहाँ पे क्या है, डी वाई है। इसको इंटीग्रेट करना है बच्चे, आपने इंटीग्रेट कर लेंगे आगे। अच्छा, एक बात और, जब इसको ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बाद में ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो साइन वाई एक्स स्क्वायर होगा, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। तो ये मेरे पास यहाँ पे y, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंगली ये जो साइड आएगी डेट विल बी 1 माइनस एक्स पावर 4। प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो जब आप इसको यहाँ पे ट्रायंगल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्मेट बन जाना है। तो आपको वहाँ पे इसका हेल्प लेके चलना पड़ेगा फाइनली वैल्यू फिल करने के लिए। लाइक अगर मैं कहता भी हूँ, सुनो यहाँ पे चलो, ये देखो माइनस वाई इंटू कोस वाई प्लस साइन वाई। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके ये बनेगा बच्चे, चेक कर लीजिएगा बाद में अपने आप, ये डेफिनेटली बन जाना है। जब ये बन गया, अब यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। कोस y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन y की वैल्यू फिर क्या है, यहाँ पे साइन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फाइन। तो डेट वे यू कैन गेट इट डन इजीली, आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये दिया गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y फिल कर दो। तो अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y फिल करेंगे
तो 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो हाफ यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी वाई, और यहाँ पे अकेला क्या रह गया tan इनवर्स y, एंड देन यू नो हाउ टू टेकल इट। अगर अकेला tan इनवर्स y है तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स इंटू 1, एंड दैट वे यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इस तरीके से इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पहला फंक्शन होगा, सेकंड होगा, बस आगे आपने इंटीग्रेट करना है एंड शुड बी एनफ फॉर यू। आपको यहाँ पे आंसर्स डायरेक्ट मिलेंगे फॉर श्योर। फाइन, तो डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट वन जिसको कि आपको प्रॉपरली अपने माइंड में रख के करना है, इसको चलना है मतलब। देन आपके पास यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। दिस इज समथिंग आई नीड टू इंटीग्रेट, ओके। द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, लेट वी चेक इट आउट। अब हम यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो है अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, आगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स पावर माइनस ऑफ 2, देखा जाए ये बन गया। इनवर्स पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, अकॉर्डिंगली मैंने इनको नेमिंग कर दिया फंक्शंस को। अब देखो पहला फंक्शन है सच एक्स पावर माइनस ऑफ 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स पावर माइनस, ये देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आएगा, एक्स पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, क्योंकि माइनस ऑफ 2 में 1 ऐड करना है आपने, आपको पता है। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, माइनस 1 बाई एक्स। तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स राइट हियर। देन माइनस, अब चलते हैं आगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, एंड देन अगेन इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब अल्टीमेटली बचा क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या गया एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग हियर, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखो मैं यहाँ पे क्या किया, जब मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बना के चलता हूँ। यहाँ पे अकेला एक्स है तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया, बात वही रहेगी, और इसको मैंने इंटीग्रल I1 मान लिया। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, I1 मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा सा फॉर्मेट मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं ये रूट को खत्म करना चाहूंगा पहले, तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर फिल कर दो, सो डेट आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिया तो डिफरेंशिएशन करके माइनस ऑफ 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम y इंटू डी वाई, 2 एंड 2 दे विल गेट कैंसल। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ y इंटू डी वाई। अपॉन में क्या आएगा, अब चेक करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, ये मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर लिया था तो वाई स्क्वायर का रूट यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वाई। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये y और y कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1.2 टाइम लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो वो वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा, तो माइनस 1.2 टाइम ए, ओके, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास, एंड देन आप यहाँ पे आगे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर। फाइन, एंड दैट आंसर देन इज टू बी फिल्ड राइट हियर। उस आंसर को फाइनली आप यहाँ पे फिल करके चलेंगे, दैट विल प्रोवाइड यू आंसर देयर। फाइन, ये काम आपने करके चलना है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स ओके दे आर इंपॉर्टेंट वन, और इनको अच्छे तरीके से आपको एक बार अटेंशन पे करके चलना पड़ेगा, इस बात को समझ के चलें। फाइन, तो फॉर द मोमेंट आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे जो है पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ बिगिनिंग करके चलेंगे, इस बात को समझ के चलेंगे। थैंक यू।